झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ तकरीबन सभी प्रमुख पार्टियों में सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को एक साथ बदला है। उसके बाद यही बातें सामने आ रही है कि कांग्रेस में भी आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश प्रभारी को बदलने की भी सूचना सामने आ रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हैं, बातचीत करेंगे कि सभी राजनीतिक दलों में जो है वो तैयारियां शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, अब कांग्रेस में भी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। क्या कुछ बातें सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, जब से बाबूलाल मरांडी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी मिली है और एक ट्राइबल फेस को ला करके कहीं न कहीं जेएमएम के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये दीगर बात है कि सत्ताधारी दल के तौर पर जेएमएम इस बात को नकारती है कि जो शिबू सोरेन एक ट्राइबल फेस है, उनके सामने कोई और दूसरा ट्राइबल फेस नहीं हो सकता है। ये दीगर बात है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की है कि उनके पास भी एक बड़ा फेस है। बाबूलाल मरांडी के तौर पर वो कहीं न कहीं चुनावी समर में जाने को तैयार हैं। लिहाजा ये तो बात हुई बीजेपी की और जेएमएम की, लेकिन इस बीच में प्रमुख सहयोगी पार्टी कांग्रेस है, उसके लिए एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है कि जब यूपीए में एक कद्दावर नेता के तौर पर हेमंत सोरेन हैं जो ट्राइबल फेस हैं, तो क्यों ना कांग्रेस में फॉरवर्ड से लिया जाए, दूसरे वर्ग से नॉन ट्राइबल को जिम्मेदारी दी जाए, ताकि जो नॉन ट्राइबल वोट है वो भी यूपीए के पास आ जाए। और ट्राइबल वोट तो पहले से है जेएमएम के नाम पर, लिहाजा इससे कहीं ना कहीं एनडीए को हम फेस करने में ज़्यादा आसानी होगी। इसी वजह से बंधु तिर्की का नाम जो है वो बहुत आगे चल रहा है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके अलावा और भी दूसरे नेता हैं, सुखदेव भगत हैं, प्रदीप बलमुचू हों। प्रदीप बलमुचू तो पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सुखदेव भगत भी रहे हैं। इन दिनों जो बंधु तिर्की है, उनकी जो साख बड़ी है और वो लगातार दिल्ली दौरे पर हैं, केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात होती है और ट्राइबल इश्यूज़ को लेकर के वो मुखर रहते हैं। न सिर्फ मांडर विधानसभा क्षेत्र में, बल्कि आप देखेंगे कहीं भी अगर ट्राइबल का कोई इशू आता है तो कहीं न कहीं उनकी सुपुत्री शिल्पी नेहा तिर्की हों या उनके पिता बंधु तिर्की हों, मुखर रहते हैं। और ये बताने की कोशिश है कि कहीं न कहीं वो ट्राइबल को लेकर के अग्रेसिव है, उनके अगवा के तौर पर हैं। तो ये नाम का चर्चा हो रही है। कहीं न कहीं बीजेपी ने जो एक मोहरा फेंका है उसके काट के तौर पर यह कोशिश की जा रही है। तो क्या इक्विवेलेंट रखने की कोशिश की जा रही है कि अगर बाबूलाल मरांडी इधर है तो उधर भी कोई ट्राइबल फेस हो, ताकि इक्विवेलेंट हो जाए, आने वाले समय में कोई चुनौतियों का सामना ना करना पड़े कांग्रेस को? बिल्कुल यही कोशिश है और इसी बात की जद्दोजहद से कहीं न कहीं यूपीए इन दिनों 2-4 है। ये दीगर बात है कि अब जब भी इस विषय पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बात करेंगे तो वो कहीं न कहीं बताएंगे ये पार्टी का इशू है, केंद्रीय नेतृत्व का इशू है, वो देखेंगे। लेकिन जब से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राजेश ठाकुर ने कमान संभाली है, हम ये देख पा रहे हैं कि यूपीए घटक दल के तौर पर कांग्रेस एक कहीं न कहीं बेहतर सहयोगी के रूप में सामने आई है और उसका श्रेय बहुत हद तक आप राजेश ठाकुर को दे सकते हैं। कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन को उन्होंने बिगड़ने नहीं दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि हम 3 दल जब एक साथ चल रहे हैं तो इसको कम से कम 2024 तक हर हाल में लेकर जाना है और उसके बाद जब चुनावी समर का मौका आएगा तो फिर एक बार से वो गठबंधन बनेगा और फिर 2024 के चुनाव को फेस करेंगे। अच्छा, कांग्रेस के कई नेताओं का कहना है कि आने वाले समय में कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, तो क्या ये बदलाव देखने को मिलेगा? प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ प्रभारी बदले जाएंगे, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। फिलहाल तो बड़ी कोशिश ये है कि प्रदेश नेतृत्व के स्तर पर ही ये सुगबुगाहट देखी जा रही है। प्रदेश प्रभारी के तौर पर अभी बहुत ज़्यादा रस्साकसी मुझे नज़र नहीं आती है, क्योंकि ये दिल्ली का मामला है। दिल्ली में अगर गतिविधियां बढ़ेंगी तो उसके असरात यहाँ पर जाहिर होंगे। लेकिन प्रदेश इकाई के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की कोशिश है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह बातें सामने नहीं आई है, लेकिन जो 2-4 नाम मैंने बताया है उन नामों से किसी के एक नाम पर मुहर लग सकती है। नॉन ट्राइबल की बात करेंगे तो बंधु तिर्की का नाम कट जाएगा, ट्राइबल की बात करेंगे तो बंधु तिर्की का नाम आ सकता है। फिलहाल राजेश ठाकुर पार्टी को संभाल रहे हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी संगठन काम कर रही है। कई बोर्ड अध्यक्षों में कांग्रेस के को मौका मिला है, इससे कहीं न कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी है। लिहाजा कहीं न कहीं स्वीकारोक्ति की जो बात है राजेश ठाकुर की वो बढ़ी है। लेकिन इस बात से तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो पीछे हो जाते हैं। उनका कहना है कि जब से राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष बने तब से ये बातें सामने आती है। ऐसा कोई भी बात नहीं है, राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष है और रहेंगे। बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि राजेश ठाकुर का नाम जब भी आएगा तो बाकी पार्टी कार्यकर्ता बोलने से हिचकेंगे। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने ये चाल चला है या फिर यूँ कहें कि बीजेपी ने ये मोहरा फेंका है कि बाबूलाल मरांडी को आगे फेस किया है, उसके बाद कहीं न कहीं कंपल्शन है, दबाव है, प्रेशर है खास करके कांग्रेस पर कि वो एक ट्राइबल फेस को लेकर आए या ऐसे फेस को लेकर आए जिनकी स्वीकारोक्ति तमाम 81 विधानसभा सीटों पर हो। यही वजह से कहीं न कहीं इन दिनों मानसिक दबाव में भी है। ये दीगर बात है कि उस दबाव को पार्टी के अध्यक्ष तौर पर राजेश ठाकुर
ठाकुर ये दूसरे पार्टी के संगठन करता है वो दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में तैयारियां जो है वो पूरी हो गई है, रस्साकसी भी शुरू हो गई है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए, इसको लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई। आपने सुना कि सहयोगी शहनवाज ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में दबाव है और आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव जो है वो कांग्रेस में जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ सहयोगी शहनवाज, करिश्मा सिन्हा, 22 को रांची। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।